कोई स्त्री मुख्य चर्च में पादरी हो सकती है क्या? मस्जिद में मुख्य इमाम होकर क्या पढ़ा सकते हैं क्या? मंदिर में मुख्य पुजारी एक स्त्री हो सकती है? तो नाम आएगा नहीं, ये नहीं हो सकती। सिर्फ वहां पर पुरुष जाएंगे और कोई नहीं। अब हम आपको बताते हैं पावर ऑफ एजुकेशन, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय द बी.आर. अम्बेडकर। एक स्त्री को वो अधिकार संविधान के द्वारा अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है कि अगर स्त्री चाहे तो पूरे जिले की डीएम बन सकती है, स्त्री चाहे तो पूरे जिले की डीएम बन सकती है, स्त्री चाहे तो पूरे प्रदेश की राज्यपाल बन सकती है, स्त्री चाहे तो पूरे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बन सकती है, स्त्री चाहे तो वो जज बन सकती है, स्त्री चाहे तो मुख्यमंत्री बन सकती है, स्त्री चाहे तो प्रधानमंत्री बन सकती है। यानी वो सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन संविधान देता है जो कोई धर्म नहीं देता। अगर ऐसा देता तो अभी हमने बताया कि वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन देश का संविधान ये कहता है कि बेटी तुम जो बनना चाहो बनो, हम आपको राइट देते हैं, अधिकार देते हैं, तुम्हें देश पर पूरा अधिकार है, देश के किसी भी कोने में किसी भी क्षण किसी भी पल जा सकती हो। क्यों? प्रधानमंत्री पूरे देश का नायक होता है, राष्ट्रपति एक ऐसा पद होता है कि अगर जज की कलम से ये लिख दिया जाए कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए तो कोई पद ऐसा नहीं है कि उसे क्षमा करा सके। और संविधान के द्वारा ये पावर दिया गया है कि राष्ट्रपति के पद पर जो बैठा होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, वो चाहे तो उस मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। क्यों? ये पावर ऑफ एजुकेशन। मैं चाहता हूँ अपनी बेटियों को बेटों को आगे बढ़ाओ। समाज में पड़ोस में क्या हो रहा है इससे नहीं। आप ये देखो कि इस समय डीएम कौन है। आप इस समय जानते हैं, इस समय नाग शक्ति है डीएम हमारे यहाँ सबसे सशक्त है। वो क्या देश की बेटी है, उन्होंने मेहनत की, उनके पिताजी ने मेहनत किया। आप इंदिरा गांधी का नाम सुनते हैं और लेडी का नाम सुनते हैं क्या? ये पावर ऑफ एजुकेशन। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी बेटियों को शिक्षित करो। ये शब्द मेरे वही गंभीरता पूर्वक समझ सकता है जिसका हृदय पवित्र है, वरना हृदय के अंदर बहुत कुछ भावनाएं आती रहती हैं। मुस्लिम में धार्मिक शिक्षा से संबंधित बताए कि अपने कुरान पढ़ो, अच्छी बात है, वो तो पढ़ना है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो हिंदी से संबंधित है, जैसे मात्र पहली एक ऐसी शिक्षिका है जो मुस्लिमों में सबसे आगे आई, वो शेख फातिमा। ऐसे क्षण थे कि लोग उनको पढ़ने नहीं देते थे। और अदर कास्ट में अगर हमें हिंदू भाइयों के कहे तो नाम आए सावित्री बाई फुले। जब ये पढ़ाने जाती थी, ये दलित थी। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि दलितों को शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं, केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही पढ़ सकते हैं। उनका लक्ष्य था सावित्रीबाई फुले कि मैं दलितों को पढ़ाऊंगा, मैं दलित के बच्चों को पढ़ाऊंगा। और जब जिस गली से वो महिला निकलती थी तो जानते हो ब्राह्मण और क्षत्रिय बच्चों के जो गाय गोबर हग के जाती है उसको उठाकर उनके मारती कि ये दलितों को पढ़ाने जा रही है, उनको आगे बढ़ाएगी। लेकिन उन्होंने साफ करके ये कह दिया कि कितना ही तुम कर लो परेशान हमें, लेकिन मैं जरूर पढ़ूंगा। आज एक पढ़ गया अम्बेडकर, पूरे देश का नक्शा बदल गया। अब पावर ऑफ एजुकेशन बताए स्त्रियों का कि आप कुछ भी कर सकते हो। इसके आगे हम समझाने चाहेंगे कि कुछ लोग अभी दान दिए हैं, मैं
जैसे एक लड़की पढ़ती है पूजा, उनके पिताजी नहीं आए, उन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार दिया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एक लड़की है लक्ष्मी, उनकी मम्मी नहीं आई है, उन्होंने भी 50 रुपए दिए हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक है जसकरण जी, यश के पिता हैं, बहुत गरीब हैं, लेकिन बहुत ईमानदार हैं। उनकी बेटी और वो दोनों लोग बाहर काम करते हैं। वो यही कहते हैं कि बेटी कहती मैं अपने भाई को पढ़ाऊंगा, और पिता कहते हैं मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। दोनों लोग काम करके अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, ये बड़े गर्व की बात। उन्होंने स्कूल के ट्रस्ट में 20 रुपए दिए हैं, इनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनके लिए धनराशि बहुत बड़ी चीज, धन्यवाद। और इसके बाद एक लड़का हमारे यहाँ पर था नरेंद्र, जो कि 12 में है, उसने भी 50 रुपए दिए हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसके आगे मैं एक प्रोग्राम करता हूँ, उसके बाद मैं चाहूंगा प्रधान जी, आप मेरी बात तो समझ ही गए हैं, तो एक वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम पर संबंधित बताई गई है। टीम के वृद्धाश्रम सोनिया डॉक्टर ऑफ प्रेम सागर एंड मानसी डॉक्टर ऑफ अशोक कुमार, प्रियंका डॉक्टर ऑफ जीवन लाल एंड पार्टिसिपेट अदर मेंबर इन दिस प्रोग्राम। हिज नेम इज शिवांगी, सिमरन, जूली एंड मुस्कान। I repeat my words, टीम के all students on the stage. I repeat my words, all students on the stage, वृद्धाश्रम